वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दावणगेरे और कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी शिकारीपुर का मुश्तरका मुशावरती इजलास। माह मुहर्रमुल हराम और यौम आशुरा बड़ी अज़मत बाबरकत फजीलत वाले अय्याम हैं। मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। जिनसी जराइम का रिकॉर्ड रखने के लिए नेशनल रजिस्ट्री की शुरुआत। बीजेपी रहनुमा और एमपी बाबुल सुप्रीमो ने कहा, टांग तोड़कर बैसाखी पकड़ा दूंगा। हाई प्रोफाइल जिस्म फरोशी के धंधे का इंकिशाफ, व्हाट्सएप पर होती थी कस्टमर से डील। 2017 में हिंदुस्तान में हुई 8 लाख बच्चों की मौत, हर 2 मिनट में होती है 3 बच्चों की मौत, एक खुसूसी रिपोर्ट। भुसावल नासिक टाडा मुकदमा, सरकारी गवाह ने पुलिस की जानिब से लालच दिए जाने का एतराफ कर लिया। प्रिंसिपल और टीचर 9 महीने तक करते रहे। 5वीं क्लास की तालिबा का रेप, लेते थे सेल्फियां, हामिला होने पर हुआ इंकिशाफ। तलाक सलासा ऑर्डिनेंस से पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमा इकराम ने किया ना इत्तेफाकी का इजहार। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज से मुतालिक दुर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। जेट एयरवेज की तैयारी में सवार 30 मुसाफिरों की नाक और कान से निकलने लगा खून। आसाम एनआरसी, अदालत उज़्मा का हुक्म, एनआरसी पर 25 सितंबर से शुरू हो दावा का एतराज। नासिक साजिशी केस, सरकारी गवाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट। कांग्रेस को बड़ा झटका, मायावती ने छत्तीसगढ़ में अजित जोगी से किया इत्तेहाद। 3 तलाक को सियासी फुटबॉल बना रही है मोदी हुकूमत, कांग्रेस का बयान। आसाम शहरियत मामला, जमीयत उलमा के वकला मजहब से ऊपर उठकर मुतासरीन की कानूनी मदद के लिए तैयार, मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान। अमेरिका मिडल्टन में सॉफ्टवेयर कंपनी के दफ्तर हमला, 3 जख्मी, हमलावर हलाक। म्यांमार में इजहार राय की आजादी खतरे में, सूची के खिलाफ पोस्ट पर कॉलम निगार को 7 साल की सजा। हमें तुर्की और रूस के दरमियान तय पाने वाले समझौते पर मसरत है, मिर्कल का बयान। उतार चढ़ाव के बावजूद तुर्क अमेरिकी तिजारती ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं, एर्दोगान का बयान। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल में किरदार अदा करता रहेगा, इमरान खान का बयान। हिंदू पाक दोस्ती के लिए इमरान खान ने पीएम मोदी को लिखा खत, रखी ये मांग। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। सलाम बेंगलुरु में कर्नाटक की 2 रिपोर्टें लेने से रह गई थी, उन्हीं 2 रिपोर्ट को यहाँ सबसे पहले बयान की जा रही हैं। पहली खबर शिकारीपुर से है। कल बरोज बुध तारीख 19 सितंबर 2018 को फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चंगेरी दावणगेरी और कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी ने मुश्तरका मुशावरती इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में इस बात पर खास तवज्जो दी गई कि अदब अतफाल के फरोग और उर्दू जबान की तालीम के इस्तेहकाम और उर्दू स्कूल में दाखिले में इजाफे के लिए क्या क्या किया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब जियाउल्लाह साहब वजीफायाब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने फेडरेशन के क़याम के मकासद पर रोशनी डाली कि इस फेडरेशन का मकसद यह है कि उर्दू स्कूल्स आबाद रहें, उर्दू जबान की तरक्की हो, अदब अतफाल के फरोग की राहें हमवार हों। चुनांचे फेडरेशन ने इस सिलसिले में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काफ़ी काम किया है। इस वक्त फेडरेशन के 50 सेंटर चल रहे हैं, जिनमें 1000 से ज़ायद बच्चे प्री प्राइमरी सतह पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये काम फिलहाल 3 अजला तक महदूद है और इस काम के लिए कर्नाटक उर्दू एकेडमी ताउन कर रही है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि प्री प्राइमरी स्कूलों के क़याम से बहुत हद तक उर्दू स्कूलों के दाखिले का रुझान बढ़ा है। कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी के चेयरमैन हाफिज कर्नाटकी ने फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी को तवज्जो से सुना और कहा कि फेडरेशन और कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस एकेडमी ने इसी तरह मिलजुल कर काम करने की रिवायत को जिंदा रखा तो इससे उर्दू स्कूलों, उर्दू जबान और अदब अतफाल को इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमें मिलजुल कर प्री प्राइमरी स्कूलों के क़याम के सिलसिले को पूरी रियासत कर्नाटक में फैलाने की कोशिश करनी होगी। अगर इस तरह के कामों की तरफ हर जिले के और उर्दू दोस्त लोगों ने तवज्जो करनी शुरू कर दी तो फिर रियासत कर्नाटक में उर्दू जबान को फरोग पाने से कोई नहीं रोक सकेगा और न उर्दू स्कूलों की तरक्की के सिलसिले में किसी तरह का शिवा होगा। 29 सितंबर 2018 को प्री प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा का एक तरबियती इजलास मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान के दरमियान में कहा, जिसका इफ्तिताह कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मुबीन मुनव्वर साहब के हाथों होगा।
इसमें दूसरे असातिज़ा भी शिरकत फरमाएंगे। फेडरेशन के नायब सदर अब्दुस्समी, सेक्रेटरी मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ, फेडरेशन के डायरेक्टर व नायब डायरेक्टर जनाब सैयद नवार अहमद साहब और जनाब एम एच अताउल्लाह खान साहब ने आपस में मिलजुल कर उर्दू जबान के फरोग के लिए काम करने की तायद की है। इस जलसे का इख्तिताम बच्चों के सकाफती और अदबी प्रोग्राम के साथ हुआ, जो बहुत दिलचस्प था। अब खबर बेंगलुरु से। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन 4 महीनों को दूसरे महीनों पर एक खास मकाम अता किया है, उनमें मुहर्रमुल हराम का महीना भी है। माह मुहर्रम अपने अंदर एक खास मकाम रखता है और यौम आशुरा भी इसी महीने में आता है। यौम आशुरा बड़ी अजमत, बाबरकत और फजीलत का हामिल दिन है। तारीख़ इस्लाम की कई अहम तरीन वाक़यात यौम आशुरा के दिन पेश आए हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया है। मौलाना ने कहा कि निफिल रोज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एहतिमाम यौम आशुरा के रोज़ा का करते थे। मौलाना ने फरमाया कि वो यौम आशुरा ही था कि आसमान व ज़मीन, कलम और हज़रत आदम, हज़रत तीसरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती होलनाक सैलाब से महफूज होकर कुहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से नजात हासिल हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह की फरमाया। इसी दिन नवासे रसूल और जिगर गोशे बतूल को मैदान करबला में शहीद किया गया। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में जिनसी जराइम से मुतालिक मुजरिमों की जानकारी डेटा की शक्ल में रखने के लिए नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स की शुरुआत की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक इस शुरुआत के साथ हिंदुस्तान दुनिया के उन 9 ममालिक में शामिल हो जाएगा जहां NRSO के तहत जिनसी जराइम में मुलव्वस मुजरिमों की जाती और बायोमेट्रिक जानकारियां डेटाबेस में रखी जाती हैं। हिंदुस्तानी रजिस्ट्री में ऐसे मुजरिमों के नाम, तस्वीर, घर का पता, उंगलियों के निशान, DNA के नमूने, पैन और आधार नंबर शामिल किए जाएंगे। जराए ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस डेटाबेस में 4.5 लाख से ज्यादा मामलों को रजिस्टर किया जाएगा। इनमें पहली बार और बार बार जिनसी जराइम में मुलव्वस होने वाले लोगों के नाम शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिम समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, उसके मद्देनजर उनको उनके मुजरिमाना रिकॉर्ड के हिसाब से अलग अलग जुमरों में रखा जाएगा। हुकूमत के एक सीनियर अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वज़ारत दाखिला के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB इस डेटाबेस की निगरानी करेगा। इसको जांच एजेंसियों को मुख्तलिफ मकासद और कामों के लिए फराहम कराया जाएगा। और खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजीर ममलिकत और रुकने पार्लिमान बाबुल सुप्रियो ने अपने एक बयान को लेकर घिर गए हैं। मंगल को मगरबी बंगाल के आसनसोल में माजूरों के लिए मुनाकिदा एक प्रोग्राम में उन्होंने एक आदमी को टांग तोड़ने की धमकी दी। यह वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसको खबर रसा एजेंसी ANI ने शेयर किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्रोग्राम माजूरों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर नाम से मुनक़िद किया गया था। बाबुल सुप्रियो को इसमें मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। खिताब के दौरान भीड़ में से एक आदमी ने उनको कुछ कहा। इस पर बीजेपी रहनुमा अपना तवाज़ुन खो बैठे और उसको टांग तोड़ने की धमकी दे डाली। खबरों के मुताबिक सुप्रियो ने कहा, क्या हुआ, आपको कोई मसला है? मैं आपका पैर तोड़कर आपके हाथ में बैसाखी पकड़ा सकता हूं। एक और खबर पटना से। राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का इंकशाफ हुआ है, जिसम फरोशी का धंधा करने वाले ये गिरोह व्हाट्सएप की मदद से ग्राहकों को डील करता था। पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर शहर के कंकड़बाग इलाके के अशोकनगर में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मर्द और खातून ऑपरेटर के साथ एक लड़की भी शामिल है। इस मामले में मकामी लोगों ने पहल करते हुए खुद मर्द और खातून ऑपरेटर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने जिस लड़की का रेस्क्यू किया है वो मगरबी बंगाल की रहने वाली है। पुलिस अफसरान के मुताबिक व्हाट्सएप से ग्राहकों को बुक किया जाता था। SSP मनु महाराज ने बताया कि इत्तला की तस्दीक होने के बाद ASP की क़ियादत में एक टीम तश्कील करके छापेमारी की गई। SSP के मुताबिक मोबाइल सिंडिकेट को चलाने वाले लोग व्हाट्सएप पर लड़कियों को तस्वीर भेजते थे। फोटो देखने के बाद बात आगे बढ़ती थी और सब कुछ सेट हो जाने के बाद ग्राहकों को अड्डे पर बुला लिया जाता था। पुलिस के मुताबिक ये सारा खेल व्हाट्सएप के जरिए होता था। अब खबर नई दिल्ली।
अक़वाम मुत्तहिदा से जुड़े एक इदारे के मुताबिक हिंदुस्तान में औसतन हर 2 मिनट में 3 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो जाती है। उसकी वजह पानी, सफाई, मुनासिब ग़िज़ा या बुनियादी सेहत खिदमात की कमी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों की शरह अमवात तशख़ीस के लिए द यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोरालिटी एस्टिमेशंस यानी UNIGME की एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में साल 2017 में 8,02,000 बच्चों की मौत हुई थी। हालांकि आदादुशुमार पिछले 5 साल में सबसे कम है, लेकिन दुनिया भर में आदादुशुमार अब भी सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हेल्थ चीफ डॉक्टर गगन गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ हुकूमतों के पहल करने के जरिए बच्चों की मौत की वजहों से लड़ने की सिमत में अच्छी तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा, इस बात पर गौर करना होगा कि हिंदुस्तान में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों की मौत के मामलों में कमी आई है और ये पिछले 5 सालों में सबसे कम है। गुप्ता ने मजीद कहा, यह भी पहली बार है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामलों की तादाद पैदाइश की तादाद के बराबर है। अगला कदम बच्चों की मौत के मामले कम करने की सिमत में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में पैदा होने वाले बच्चों में तकरीबन 18% हिंदुस्तानी होते हैं। बच्चे की मौत की अहम वजूहात में पानी, सफाई, मुनासिब ग़िज़ा या बुनियादी सेहत सहूलियात की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बच्ची की मौत की सबसे ज्यादा तादाद हिंदुस्तान की है। उसके बाद नाइजीरिया का नंबर है। नाइजीरिया में एक साल में 4,67,000 बच्चों की मौत वाक़ई होती है। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जहां पर 3,30,000 बच्चों की मौत के मामले आए हैं। UNIGME की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में साल 2017 में 6,05,000 नौज़ायदा बच्चों की मौत के मामले दर्ज किए गए। अब खबर नासिक से। 24 साल पुराने भुसावल नासिक टाडा मुकदमे में गुज़िश्ता कल तीसरे सरकारी गवाह की गवाही अमल में आई है, जिसके दौरान उसने जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से मुकर्रर करदा दिफाई वकील शरीफ शेख की जरह के दौरान एतराफ़ किया कि वो इस मामले में पहले मुलजिम था और तहकीकाती दस्ते ने उसका बयान दर्ज किया था और वो इस मामले में मुलजिम भी था, लेकिन तहकीकाती दस्तों ने इसे इस शर्त पर इस मुकदमे से खारिज कर दिया था कि वो बतौर सरकारी गवाह इस मुकदमे में गवाही देगा। एडवोकेट शरीफ शेख की जरह के दौरान गवाह ने अदालत को बताया कि एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज इसे इस मुकदमे के ताल्लुक से कुछ भी याद नहीं है और उसने दिफाई वकील के अक्सर सवालात का जवाब याद नहीं कहते हुए दिया। नासिक में वाक़ई खुसूसी अदालत के जज SC खाटी के रूबरू पेशे से टीचर सरकारी गवाह नाम मख्फी रखा गया है ने अपने बयान का इंदराज कराया, जिसके दौरान सरकारी गवाह की गवाही से गैर मुतमईन सरकारी वकील अजय मयस्सर ने अदालत से गवाह को मुनहरिफ करार देने की गुजारिश की, जिस पर दिफाई वकला ने ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि जरह के बाद सरकारी गवाह को मुनहरिफ नहीं करार दिया जा सकता, जिस पर अदालत ने फरीकैन को बहस करने का हुक्म दे दिया। अब खबर पटना से। पटना के एक निजी स्कूल में 5वीं स्कूल की तालिबात से रेप का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, बदन कांपने लगेगा, आंख नम हो जाएंगी, जबान लरज उठेगी, दिल में खौफ तारी हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी बच्चियां होंगी और जब बात स्कूल के टीचर की हो, क्योंकि हर बच्ची की परवरिश स्कूल से शुरू होती है जिसे हम रोक नहीं सकते। हम अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का स्कूल से माँ बाप के बाद दूसरा रिश्ता कायम होता है। माँ के बाद बच्चों के अव्वलीन तरबियतगाह स्कूल ही होते हैं। जब ऐसी जगह से ऐसी चीजें सामने आती हैं तो रूह तो कांप उठेगी। आपको बता दें कि रेप के इस सनसनीखेज मामले का इंकिशाफ कैसा हुआ। पुलिस ने इस मामले में किए गए दोनों मुलजिमों का जब मोबाइल फोन को खंगाला तो देखकर हैरानी रह गई। दरअसल दोनों मुलजिमों के मोबाइल में मुतासिरा के साथ उनकी कई तस्वीरें व सेल्फियां थीं। इस निजी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली तालिबा के साथ 9 महीने मुसलसल रेप के इस वाक़े से बच्चों में खौफ तारी हो गया है। पुलिस ने मुलजिम प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का इंकिशाफ तब हुआ जब बच्ची के जिस्म में तब्दीली नजर आने लगी। जब उसके वालिदैन ने घर में ही प्रेगनेंसी कट से जांच की तो उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। उसके बाद मुतासिरा के वालिदैन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां पर उन्हें बताया गया कि बच्ची 2 माह से हामिला है। उसके बाद उन्होंने फुलवारी शरीफ थाने में केस दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस सरकारी डॉक्टर से बच्ची की मेडिकल जांच कराने की तैयारी में है। मामले की जांच में मसरूफ सिटी SP रविंद्र कुमार ने कहा कि रेप के इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर मुलजिमों को सजा दिलाई जाएगी। मुतासिरा की मां ने महिला थाने में मामला दर्ज करते हुए स्कूल प्रिंसिपल और एक टीचर को नामजद मुलजिम बनाया है। पूरे मामले की निगरानी पटना SSP कर रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। तलाक़े सलासा पर ऑर्डिनेंस को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उलमाए देवबंद, रजा अकेडमी और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए काबीना के फैसले पर नाखुशी और नाइत्तेफाकी का इजहार किया है। मुख्तलिफ तंजीमों उलमाए इकराम का कहना है कि तलाक़े सलासा के मामलों में अदालतों के बजाय मुसलमान शरिया अदालतों में ले जाएं
ताकि हुकूमत की नीयत और उसके किरदार से पर्दा उठ सके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी काबीना के जरिए तलाक सलासा पर ऑर्डिनेंस को मंजूरी दिए जाने पर इसको सियासी स्टंट बताया है। बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म कर दिया, फिर इस ऑर्डिनेंस और कानून की कोई जरूरत नहीं थी। कमाल फारूकी ने कहा कि हुकूमत का यह कदम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने और वोटों के पोलराइजेशन के लिए उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम इस बिल को तफसीली तौर पर देखेंगे क्योंकि इसमें कई तब्दीलियां की गई हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अब खबर अकोला से। वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज कराने और आईडी कार्ड बनाने की मुहिम सूबे भर में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से जोरों शोरों से जारी है और प्रोग्रामों के इनेकाद के जरिए आवाम को इस जानिब खुसूसी तवज्जो दिलाई जा रही है। इसी बाबत गुज़िश्ता कल मस्जिद अल फलाह वर्दा, मस्जिद हुदा चंद्रपुर, पटवारी भवन गढ़चिरौली में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी की हिदायत पर वोट बेदारी मुहिम प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिसमें मकामी उलमा इकराम ने आवाम के सामने वोट इंदराज की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली। अब खबर जेट एयरवेज के सिलसिले में है। जेट एयरवेज के तैयारे में उस वक्त हंगामा मच गया जब तैयारे में सवार 30 मुसाफिरों के कान और नाक से खून निकलने लगा। तैयारा जुमेरात की सुबह मुंबई से जयपुर जा रहा था। बताया जा रहा है कि अमले के अरकान केबिन प्रेशर को मेंटेन करने वाले स्विच को दबाना ही भूल गए थे, जिसकी वजह से तैयारे की बुलंदी पर पहुंचने से लोग हवा की कमी महसूस करने लगे। इसी दौरान कुछ लोगों के कान और नाक से खून निकलने लगा, जबकि कुछ दीगर लोगों को सरदर्द होने लगा। आनन फानन में तैयारे को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। सभी मुसाफिरों का मुंबई एयरपोर्ट में इलाज चल रहा है। इत्तला के मुताबिक जेट एयरवेज के तैयारे ने जुमेरात की सुबह मुंबई से जयपुर के लिए परवाज भरी थी। बताया जाता है कि हवाई जहाज का पायलट हवा का दबाव कम करने वाला स्विच ऑन करना ही भूल गया। जैसे हवाई जहाज हवा में पहुंचा, वैसे ही जहाज में सवार मुसाफिरों को परेशानी होने लगी। पहले तो लोगों ने सरदर्द की शिकायत की, फिर थोड़ी देर में तकरीबन 30 मुसाफिरों के नाक और कान से खून निकलने लगा। बताया जाता है कि जिस वक्त तैयारे ने परवाज भरी थी, उस वक्त तैयारे में 160 मुसाफिर मौजूद थे। मुसाफिरों की तबीयत बिगड़ती देखकर हवाई जहाज को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। सभी मुसाफिरों का इलाज मुंबई एयरपोर्ट पर ही किया जा रहा है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से है। आसाम एनआरसी मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर से दावा एतराज दर्ज करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कौमी शहरी रजिस्ट्रार यानी एनआरसी के दूसरे मुसवदे से बाहर होने वाले शहरी 25 सितंबर से 60 दिनों तक अपनी शहरियत साबित कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को राहत देते हुए कहा कि वो 15 दस्तावेजात में से 10 दस्तावेजात को दिखा सकते हैं। इस मामले में एनआरसी को ऑर्डिनेटर दीगर 5 पर अपनी राय कायम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर दस्तावेजात में कमी पाई जाती है तो ये जरूरी नहीं कि उस शहरी को दूसरा मौका दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली समाअत 23 अक्टूबर को मुतय्यन की है। अब खबर मुंबई से। यूएपीए एक्ट और दीगर संगीन दफात के तहत नासिक में चल रहे साजिशी केस, जिसमें शोलापुर के नौजवान लाल बाबा, बीड़ के मिर्जा हिमायत बेग और सैयद ज़बीहुद्दीन मुलजिमीन हैं, उस वक्त सनसनी फैल गई जब बार बार सिमन के बावजूद सरकारी गवाह की अदम हाजिरी की वजह से अदालत को गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा। इस बात की इत्तला इस मुकदमे को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा कि B13, 14, 16, 18 और 120 यूएपीए और दीगर दफात के तहत 2010 में महाराष्ट्र एटीएस ने अपने अना का मामला बना दिया था और आनंद फानन में कई ऐसे गवाहों को नामजद कर दिया जिनका मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। कई सिम जारी होने के बावजूद सरकारी गवाह गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए स्पेशल सेशन कोर्ट नासिक ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। बावजूद इसके उसे अदालत के सामने हाजिर नहीं किया जा सकता और फिर से एक बार अदालत ने एटीएस को सख्त ताकीद देते हुए सरकारी गवाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और किसी भी सूरत में हाजिर होने की हिदायत दी है। मौलाना नदीम सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इस कदर सनसनीखेज मामलात में महाराष्ट्र एटीएस का मौकफ और कारकर्दगी हमेशा से तशवीशनाक रही है। अगली तारीख 24 सितंबर मुतय्यन की गई है। इस केस की पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट सतीश वाणी कर रहे हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद की काफी तवील अरसे से जारी क़ियास आराई को खत्म करते हुए साबिक वजीर आला अजित जोगी की नौ तश्कील शुदा जनता कांग्रेस से आज इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनता कांग्रेस के सदर अजित जोगी की दस्तखत से आज यहां जारी बयान के मुताबिक 90वीं रुकनी असेंबली में
जनता कांग्रेस 55 सीटों पर और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस इत्तेहाद के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार अजीत जोगी होंगे। दोनों रहनुमाओं के मुताबिक गुज़श्ता 15 सालों में छत्तीसगढ़ की गैर मुतवाज़िन तरक्की हुई है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में गरीब मजीद गरीब, अमीर मजीद अमीर बन गए हैं। कौमी सतह पर छत्तीसगढ़ की नजरअंदाजी दूर करने के लिए एक मजबूत इलाकाई नुमाइंदगी और क़ियादत की जरूरत के पेश नजर ये इत्तेहाद करने का फैसला किया गया है। अब खबर 3 ताल्लुक को लेकर कांग्रेस के बयान के सिलसिले में है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत 3 तलाक के मामले को सियासी फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन के शौहरों की जायदाद जब्त न करके उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला ने मरकजी काबीना की 3 तलाक पर 3 साल की सजा के इल्तिजाम वाले ऑर्डिनेंस को बुध के रोज मंजूरी देने के बाद यहां सहाफियों से कहा कि मोदी हुकूमत मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती। 3 तलाक के नाम पर हुकूमत सिर्फ सियासत करना चाहती है, इसलिए इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस लेकर आई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं देना चाहती, इसलिए 3 तलाक बिल पर इसने कांग्रेस की तरमीम को तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने मजीद कहा, मोदी जी नहीं चाहते कि मुस्लिम खवातीन को भत्ता मिले, उनके बच्चों की परवरिश का पूरा बंदोबस्त हो। हमने तरमीम पेश की थी कि आप जायदाद जब्त कीजिए, अगर शोहर जेल चला जाएगा तो गरीब बेबस मुस्लिम खातून को भत्ता कौन देगा। खबर आसाम से। आसाम शहरियत मामले पर अदालत उज़्मा के फैसले 25 सितंबर से क्लेम और ऑब्जेक्शन का अमल शुरू होने पर सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज की कानूनी पेशरफ्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हम अपने वकला की बहस से पूरी तरह मुतमईन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद अफजा बात यह है कि 15 दस्तावेजात में से जो 5 दस्तावेजात अलग किए गए हैं, अदालत ने उन्हें मुस्तरद नहीं किया है और इस बात की वजाहत भी कर दी है कि आइंदा जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल न होंगे उन्हें दोबारा शहरियत साबित करने का मौका फराहम किया जाएगा और तब दीगर 5 दस्तावेजात पेश करने की इजाजत भी उन्हें हासिल होगी। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि इससे एक बार फिर बात साबित हो गई कि इस मसले को लेकर अदालत बहुत हसास है। उन्होंने आसाम के अवाम से अपील की है कि वो इस ताल्लुक से बिल्कुल परेशान और मायूस न हो। नाज़रीन, अब कुछ खबरें आलमी और आलमी इस्लाम की हैं। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में बुध को फायरिंग के एक मामले में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। शिकागो ट्रिब्यून वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हमला बुध को विस्कॉन्सिन के दारहुकूमत मेडिसन से मुत्तसिल मिडलटन शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुश्तबा हमलावर मारा गया है। मिडलटन पुलिस सरबराह चिक फाल्के ने बताया कि बुध की सुबह 10:25 पर मकामी वक्त के मुताबिक सॉफ्टवेयर कंपनी WTS पैराडाइम पर हमला हुआ। इमारत में फिलहाल कोई दीगर मुश्तबा बाकी नहीं है। शहरी मैनेजर माइक डेविस ने शुरुआत में बताया कि फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने और पुलिस अफसरान ने बाद में जख्मियों की तादाद की तस्दीक की है। पुलिस सरबराह फाल्के ने बताया कि हमले के वक्त सील किए गए मकाम को दोबारा खोल दिया गया। हालांकि उन्होंने जानकारी नहीं दी कि हमला कैसे हुआ और हमला आवर कौन था। पुलिस फिलहाल उसकी तफ्तीश में मसरूफ है। अब खबर म्यांमार से। एक वक्त था जब आंग सान सूची म्यांमार में जमहूरियत और आज़ादी इजहार के लिए मुहिम चलाकर वहां के फौजी आमिरों के खिलाफ आवाम को खड़ा किया था, और अब हाल यह है कि म्यांमार में हर तरह से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो इंसाफ और जमहूरियत पसंद है। रोहिंग्याओं के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर, दुनिया के एहतजाज पर सूची खामोशी इख्तियार किए हुए है, और राइटर के सहाफियों ने फौज की रोहिंग्या के खिलाफ ज्यादतियों का पर्दाफाश किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब एक और मामले में एक शख्स को 7 साल की सजा सुनाई गई है। म्यांमार की एक अदालत ने रियासती मीडिया के साबिक कॉलमनिगार को आंग सान सूची के खिलाफ तौहीनामेज फेसबुक पोस्ट करने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत की जानिब से दिए जाने वाले इस फैसले को मुल्क में आज़ादी इजहार राय के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। यंगून की मगरबी जिला अदालत के तर्जुमान हत्ते आंग ने AFP को बताया कि नज्जार मन शोशे को बगावत पर मबनी बयानात पर गुज़िश्ता रोज सजा सुनाई गई थी। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्केल ने तुर्की और रूस के दरमियान इदलिब से मुताल्लिक तय पाने वाले समझौते पर ममनूनियत का इजहार किया है। जर्मनी के हुकूमती तर्जुमान स्टीफन सेब्रेट ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि चांसलर अंगेला मेर्केल ने कल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की, जिसमें शाम और यूक्रेन के मशरकी हिस्से की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सेब्रेट ने कहा है कि मुज़ाकरात में सदर पुतिन और सदर एर्दोगान के दरमियान 17 सितंबर को इदलिब में बफर जोन की तश्कील से मुताल्लिक समझौता तय पाने के बाद के हालात पर गौर किया गया है।
अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उतार चढ़ाव के बावजूद अमेरिका के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस बात का इजहार उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान किया। यह मुलाकात तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तक रही, जिसमें वजीर सनात मुस्तफ़ा वारानाक, वजीर तिजारत रुखसार पेगजान और वजीर इंसाफ लुत्फी अलवान भी मौजूद थे। सदर ने कहा कि इस मुलाकात में हमें एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला है और उम्मीद है कि ताल्लुकात की इस नशेबो फराज के बावजूद दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। सदर ने कहा कि हमारी हुकूमत ने हर मामले में मुशावरत को अपना शिआर बनाया है। यही वजह है कि खित्ते की पेचीदा और संगीन सूरत हाल और हमसाया ममालिक के इंतशार शुदा माहौल के बावजूद तुर्की में इस्तेहकाम जारी है और रहेगा। उन्होंने हाजरीन से कहा कि आप मुतमईन रहिए, एक दरकशा मुस्तकबिल तुर्की का मुंतजिर है। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि उनका मुल्क और हुकूमत आलम इस्लाम में जारी तनाज़ात के हल के लिए मुअस्सिर कोशिश करेगी। उनका कहना था कि आलम इस्लाम में जारी तनाज़ात ने मुस्लिम उम्मा की क़ुव्वत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान तमाम फरीक़ैन के साथ मिलकर आलम इस्लाम में जारी लड़ाइयों को ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने एक न्यूज़ टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब की तरफ से मिलने वाली इमदाद का खैर मकदम किया और कहा कि रियाज ने पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा सबसे बढ़कर इमदाद मुहैया की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुसलमान ममालिक में जारी लड़ाइयाँ ख़तरनाक हैं। सोमालिया, लीबिया, शाम और अफगानिस्तान, यमन में जारी महाजाराई हमारे सामने है। इसने हमें बहुत कमज़ोर किया है, लिहाजा इन लड़ाइयों को ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। एक और खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर बातचीत शुरू करने की गुजारिश की है। इमरान खान ने इस खत में पीएम नरेंद्र मोदी से इस माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा भी किया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोदी से वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मीटिंग की इजाज़त देने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद से खान की जानिब से पहली दो तरफा मुज़ाकरात की रस्मी तजवीज़ है। ये 20 अगस्त को वज़ीर आज़म मोदी के अपने खत के जवाब में आया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ तख्लीकी और बामाना रिश्तों को जोड़े रखना चाहता है। वाज़ेह है कि वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क में इस माह के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर दूसरे सार्क ममालिक के गैर मुल्की वज़रा के गैर रस्मी इजलास में हिस्सा ले सकती हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले यही कि आप डेली वीडियो इसके साथ हमारी दीगर अहम तरीन खुसूसी प्रोग्राम को भी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा